जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला में 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। भास्करस्य यथा तेजो मकरस्थस्य वर्धते तथैव भवतां तेजो वर्धतामिति कामये। जिस प्रकार मकर राशि में प्रवेश करने से सूर्य का तेज बढ़ता है, उसी प्रकार आपका तेज यश मान सम्मान बढ़े, ऐसी हमारी शुभकामना। मकर संक्रांति की सभी को शुभकामनाएं। मकर संक्रांति की बात निकली है तो पहला ये लेसन थोड़ું કરી લઈએ, પછી આગળ વધીએ।
मकर संक्रांति is an astrological and astronomical phenomenon. सूर्य का जब भी मकर राशि में प्रवेश होता है, जैसे 12 राशियां हैं और प्रत्येक राशि में सूर्य का एक एक मास का भ्रमण रहता है, वैसे सूर्य जब भी मकर राशि में प्रवेश करता है तभी ये मकर संक्रांति होती है। ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो और हमारे पुराणों की दृष्टि से देखें तो शनि सूर्य का बेटा है, सूर्य का एक पुत्र और एक पुत्री। शनि सूर्य का बेटा है और मकर राशि का अधिपति यानी द लॉर्ड ऑफ कैप्रिकॉर्न वो भी शनि है, सैटर्न है। तो इस दिन मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपने बेटे शनि के घर में रहने के लिए 1 महीने के लिए जाते हैं। वैसे बाप बेटे के बीच में बिल्कुल अनबनी है, सूर्य का और शनि का बनता नहीं है, दे आर एट क्रॉस हेड्स, लॉगर हेड्स। लेकिन 1 महीना पिता अपने बेटे के यहाँ सभी अपने मन की कड़वास भुलाकर, सब वैमनस्य से भुलाकर 1 महीना अपने बेटे के घर में रहते हैं। जीवन में कहीं भी किसी के साथ कोई भी कटुता है तो ये कटुता भूल जाने का संदेश भी हमें इससे मिलता है। That if we have any conflicting relationship, मकर संक्रांति gives us the message कि we can पैच अप विद देम। ठीक है, तो सूर्यदेव शनि के घर में 1 महीना रहते हैं। संक्रांतियाँ वैसे हर एक महीने में आती हैं, लेकिन मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति ये 2 ज़्यादा ऑस्पिशियस गिनी जाती है। मकर संक्रांति खास करके सूर्यदेव के लिए मनाई जाती है, सूर्य की पूजा होती है। मकर संक्रांति के दिन से दिन लंबे होने लगते हैं। खेतों में खलिहानों में नई फसल आती है तो उसका भी सेलिब्रेशन होता है। पंजाब में इस फेस्टिवल को लोहरी के नाम से भी मनाया जाता है। वहाँ भी ये इट्स ए हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, तो बहुत धूमधाम से ये दिन मनाई जाती है। गुजरात में और ख़ास करके अहमदाबाद में पतंग उड़ाए जाते हैं और इस साल तो कुछ अजीब अजीब सुनने को मिल रहा है। अहमदाबाद की पोलो में जो ढाबे हैं, जो टेरेसेस, अगासियाँ टेरेसेस हैं, दे आर बीइंग रेंटेड आउट फॉर काइट फ्लाइंग। और क्योंकि वहाँ स्वामीनारायण का जो महोत्सव चल रहा है, प्रमुख स्वामी की जन्म शताब्दी का बड़े पैमाने पर, तो विदेश से कई लोग आए हैं, NRIs हैव कम, और उनको भी ये मकर संक्रांति की पतंग उड़ाने की मौज लेनी है। तो टेरेसेस आर बीइंग रेंटेड आउट विथ ऑल फैसिलिटीज़, सुबह का नाश्ता, दोपहर को लंच, दोपहर की चाय नाश्ता वगैरह वगैरह, ये सारी फैसिलिटीज़ के साथ टेरेसेस आर बीइंग रेंटेड। यू विल बी सरप्राइज टू नो द कॉस्ट। इट वेरीज फ्रॉम 15,000 to 50,000 पर डे। 15,000 से 50,000 रुपये तक जैसी टेरेस की साइज़, वो हिसाब से उसके
किराए हैं। तो दिस इज द काइंड ऑफ क्रेज ऑफ काइट फ्लाइंग। दक्षिण में भी आज का दिन बहुत धामधूम से मनाया जाता है। बेसिकली इट्स हार्वेस्ट फेस्टिवल, सो दक्षिण में भी आज पोंगल बनाया जाता है और पोंगल सूर्यदेव को उसका अर्घ्य दिया जाता है और फिर बाद में वो प्रसाद के तौर पर उसको लिया जाता है। और क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है तो खेती करने में जो उपयुक्त जो भी संसाधन है वो सब की पूजा होती है, बैलों की पूजा होती है और विविध प्रकार से देश के अलग अलग विभागों में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो इन शॉर्ट दिस इज समथिंग अबाउट मकर संक्रांति। सूर्य की गति आज से उत्तरायण में हो रही है, जैसे हमें मालूम है, भगवद गीता में हमने देखा था, भीष्म पितामह की जो बात करी थी हमने, बराबर है। तो अभी उत्तरायण में जो देह छोड़ते हैं वह इस मार्ग से क्या कहते हैं, प्रकाश के मार्ग से ऊपर चलते हैं। अब यह धूम्र मार्ग बंद हो गया, प्रकाश का मार्ग शुरू हो गया। तो अब इस समय में 6 महीने में जो अपना शरीर त्यागता है वो इस मार्ग से आगे जाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी चर्चा हम कर चुके हैं। ओके, let us come back to our subject. पारायण के 2 ही मंत्र। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्य योगः। श्री भगवानुवाच इदन्तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। राजविद्या राजगुह्य पवित्रम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम कर्तुम सुसुखम अव्ययम, इसकी हम बात कर रहे हैं। गत सत्र में हमने देखा था कि ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा कठिन होगा ये विषय, क्योंकि राजविद्या है, राजगुह्य है, वगैरह वगैरह। और अहम ब्रह्मास्मि को सोचना भी बहुत मुश्किल है, तो उसकी अनुभूति करना तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। और क्योंकि ऐसा उच्च ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई छोटी मोटी डिग्रियां भी हमें लेनी है तो भी हमें बहुत सारे प्रयत्न करने पड़ते हैं। तो ऐसा उच्चतम ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो कितने सारे प्रयत्न करने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्म बनने के लिए या तो ब्रह्म की अनुभूति करने के लिए हमें अपनी ही पहचान करनी है। और लाइटर विन वी हैड सेड कि रात को 2 बजे कोई कान पकड़ के उठाए, बोलो तुम कौन हो? जगमग दास, बराबर। तो जैसे हम अपना नाम नहीं भूलते हैं, वैसे मैं ब्रह्म हूँ यह कि एक बार अनुभूति हो गई तो इट इज एज इजी एज दैट, सुसुखम। कि जैसे रत्न की हम परीक्षा करते हैं और जो निपुण ज्वेलर होते हैं, शंकराचार्य जी ने बात करी है, इसको दोहराते हैं कि जो भी कोई जवेरी होता है, जौहरी होता है, उसके हाथ में रत्न रखो तो बता देता है कि ये फला फला रत्न है करके। तो इस तरीके से जो ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, उसको ब्रह्म की अनुभूति हुई तो फिर ये आत्मज्ञान
बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और एक बार इस बात की हमें प्रतीति हो गई कि इस जगत में जिसका नाम और रूप है वह सब अनात्मा है, कनेक्टेड टू मांडुक्य उपनिषद, नाम और रूप जिसका है वो सब अनात्मा है, और जो आत्मा है वो मात्र कॉन्शियसनेस है, कि जिसकी उपस्थिति में ये सारा जग का हमें ज्ञान होता है। बराबर। तो सुसुखम बहुत सिंपल है। बाकी सब जैसे हमने पहले भी देखा है कि 8वें अध्याय में जैसे भगवान ने बताया था कि ब्रह्मलोक में जाएंगे, इतना इतना सारा करेंगे तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी वगैरह, वहाँ तक जाने की झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इट इज़ बेटर, आसान रहेगा यदि हम इस आत्मज्ञान को प्राप्त करके और उसको अनुभूति करने में बने रहें, उसके प्रति सजाग रहें, तो मोक्ष मिलना इतना कठिन नहीं है। तो अपने आप को ब्रह्म की अनुभूति करना, अपने आप में ब्रह्म की अनुभूति करना, वो सुसुखम कर तुम है। इट इज़ वेरी इजी टू अकम्प्लिश। इसमें कोई ज़्यादा गड़बड़ी वाली बात नहीं है। शास्त्रों में बताए गए बाकी के सारे कर्म, विधि विधान, पूजा विधियाँ सब कुछ अपनी अपनी जगह पर सही है। लेट अस मेक दैट क्लैरिफिकेशन अगेन एंड अगेन, क्योंकि इससे भटकना नहीं है। क्योंकि ये सारे जो विधि विधान हैं वह चित्त शुद्धि के लिए जरूरी है, और जब तक चित्त शुद्धि नहीं होगी तब तक ये आत्मज्ञान उसमें उतरेगा नहीं। जो कटोरा है उसको साफ तो करना ही पड़ेगा, तो ही उसमें रबड़ी मिलेगी। तो ये कटोरा साफ करने की जो विधि है वो ये सारी हमारी पूजा पद्धतियाँ और विधि विधान है, तो उनका भी हमें अनुसरण करना है, अच्छी तरह से पालन करना है। तो ये जो सारे पुण्य कर्म जो है वह हमें इस आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिकारी बनाएंगे। એટલે આપણે કોઈ એ ભ્રમ ન રહેવું કે ભાઈ હવે અમે તો ખાલી આ બ્રહ્મજ્ઞાની છીએ અને આત્મજ્ઞાની છીએ એટલે અમને કે આ પુણ્ય પુણ્ય કરવામાં, દાન પુણ્ય કરવામાં કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી, મકર સંક્રાંતિ રહી તો ભલે રહી, ઘરે તલના લાડુ ખાઈ લેશું, પણ જય શ્રી કૃષ્ણ। नहीं नहीं, वो पुण्य पुण्य करके स्वर्ग में किसको जाना है? हम तो आत्मज्ञानी है, हम ब्रह्मास्मि। ये धंधा मत करना। जो है हमारे शास्त्रों ने बताया है वो सब कुछ ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं अपनी अपनी जगह पर उपयुक्त हैं, सही हैं। लेकिन आत्मज्ञान की प्राप्ति हम जितना सोचते हैं उतना क्लिष्ट नहीं है। इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। इसलिए यहाँ कहा है कि सुसुखम। हमें ये सारी चीज़ें उसके लिए अधिकारी बनाते हैं, और इसके लिए हमें ये विवेक की ज़रूरत है। प्रत्यक्ष अवगमम, अगेन इस स्वर्ग में जाने की बात नहीं है कि चलो तुम वहाँ जाओगे तो तुमको ये मिलेगा, तुमको वो मिलेगा वगैरह वगैरह, कुछ नाटक नहीं है। ये यहीं रोकड़ूच है, जैसे मांडुक्य उपनिषद में बात करते हैं। वही शंकराचार्य जी इसी बात को दोहराते हैं कि आपके सामने कोई हीरा रखा हुआ है या तो कोई भी क्रिस्टल रखा हुआ है, तो क्या है वह उसको देखते ही हमें पता चल जाता है कि यह क्रिस्टल है। बराबर। अभी एक सिंपल एग्जाम्पल, हमारा दैनंदिन एग्जाम्पल लेते हैं, इसको थोड़ा और अच्छी तरह से समझने के लिए। जिसको मालूम है कि आम क्या है, बराबर है, और आम में भी हाफूस क्या है जिसको मालूम है, उससे आप कहोगे कि ये देवगढ़ का हाफूस है,
तो समझने के लिए उसको आसान होगा। लेकिन जिसने जिंदगी में कभी आम को देखा ही नहीं है, उसके पास आप देवगढ़ का हापुस रखोगे और बोलोगे ये देवगढ़ का हापुस है, तो बोलेगा वो क्या है, ही डजंट नो इट। लेकिन जिसको आम की पहचान है कि भाई एटलीस्ट उसको मालूम तो है कि ये आम है, और इस आम में भी हापुस की वैरायटी कैसी होती है, उसका शेप कैसा होता है, पर्टिकुलर हापुस का पर्टिकुलर शेप होता है, तो पर्टिकुलर शेप का जो आम है वो हापुस का होता है, उतना में मालूम है उसको। फिर आप जाके बोलोगे देवगढ़ का हापुस है, इट इज इजी फॉर हिम टू अंडरस्टैंड। बस कुछ ऐसी ही बात यहाँ है कि सबसे पहले तो वी हैव टू नो कि आम क्या है, यानी कि अध्यात्म क्या है, और इस अध्यात्म में हापुस यानी कि ब्रह्म ज्ञान क्या चीज है, उसके बारे में पता चले कि भाई ये हमको मोक्ष दिलाता है, अब ये है वो है इजी है वगैरह। फिर बाद में आप उससे जाकर कहो कि भाई ये आत्मज्ञान है, ये हापुस है, हाँ बराबर। तो प्रत्यक्ष अवगमम, सामने दिखता है, इजी टू अंडरस्टैंड। अभी इसमें क्या है, मजे की बात है कि इसके लिए आपको बाहर कहीं नहीं जाना है। आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो आत्मा के लिए ज्ञान प्राप्त करना है, और आत्मा तो सदैव 24/7 हमारे साथ ही है, आपको कहीं बाहर जाना नहीं है उसको ढूंढने के लिए। तो ये प्राप्त करने की हमारे में वृत्ति होनी चाहिए, भाई हाँ ये बात है, मुझे ये उपलब्ध करना है, ये आत्मज्ञान मुझे सीखना है, मुझे इसे प्राप्त करना है। यदि ये बात हमारे मन में अच्छी तरह से यदि बैठ गई है, तो ये आत्मज्ञान हमारे अंदर किसी भी प्रकार का अज्ञान है उसका निर्मूलन कर देगा। इट विल रिमूव ऑल काइंड्स ऑफ इग्नोरेंस, और फाइनली द प्योर नॉलेज, द प्योर विजडम अबाउट आवर ओन सेल्फ, अहम ब्रह्मास्मि का तेज बचेगा, बाकी सब निकल जाएगा। और यह वृत्ति जो है वह शास्त्रों के अध्ययन से हमारे में डेवलप होती है, और यह हमें फिर फौरन आत्मज्ञान कराता है और बाकी के सारे अज्ञान को नष्ट कर देता है। और मजे की बात यह है, बहुत अच्छा एक स्वामी जी ने इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये, कि ये जो आत्मज्ञान प्राप्त करने की विद्या है, विधि है, दिस नॉलेज इज सच कि हरडे के रेच के जैसा है। हरडे का रेच आप ले लो तो वो अपनी आंत को साफ कर देता है, लेकिन वो हरडे भी उसके साथ सफाई करके निकल जाती है, वो भी बचती नहीं है, यानी कि व्हाट यू आर लेफ्ट इज टोटली प्योर इंटेस्टाइन। इसी तरह ये जो आत्मज्ञान प्राप्त करने की विधि है वो सुसुखम इसलिए कहा गया कि हरडे की तरह है, आप उसको ले लो, अंदर से शुद्धि कर देंगे, खुद भी निकल जाएगा, सिर्फ बचेगा इज ओनली प्योरिटी। एंड देन इट इज अव्ययम, क्योंकि इट इज इम्पेरिशेबल, कभी भी ये जो ज्ञान है वो कभी भी रिवर्स गियर नहीं है, इन शॉर्ट। तो आत्मा जो है नित्य है, इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू टाइम और स्पेस। भगवत गीता में ये श्लोक आया, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, बराबर। तो नित्य है, ऑलवेज, इट इज 24/7, इट इज अवेलेबल विथ अस, ओनली वी हैव टू बी अवेयर ऑफ इट, इसकी जागृति चाहिए, नित्य है। अच्छा, इसको फिर बनाए रखने के लिए हमें कोई याददाश्त की जरूरत नहीं है, यू डोंट रिक्वायर एनी मेमोरी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि भाई आप अपने बारे में तुम कौन हो, तो बोला छगनलाल, इतनी आसानी से ये भी याद रह जाता है कि हम ब्रह्मास्मि। एक्चुअली शरीर में जो भी याददाश्त है वह इस आत्मा का, यानी कि इस चैतन्य के साथ जो हमारा संबंध जुड़ा हुआ है उसकी वजह से ही है। इट इज लाइक ए बैटरी, निकाल दिया तो सब गया।
जब ये आत्मज्ञान होता है तभी हमें पता चलता है कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। और ये मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ उसको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। एक बार उसकी जागृति हो गई तो इट इज़ देयर ऑलवेज। देन यू आर 24/7। हम फिर उसी मस्ती में हैं। अभी सच्चिदानंद को जरा थोड़ा सा समझ ले। सत्य यानी टू बी, होना, बराबर। तो ये जो सत्य जो है वह आत्मा कहीं बंधा हुआ नहीं है। वो एक ऐसा तत्व है कि जिसको कोई बांध नहीं सकता। इट इज फ्री, इट इज नित्य, परमानेंट, अजो नित्य, शाश्वतोयम पुराणो, बराबर। तो है। तो ये सत्य है, इसका सत्य लक्षण है। चित्त इसका ये लक्षण है कि वह अविद्या से परे है, यानी आत्मा इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी इग्नोरेंस। क्योंकि एक बार आत्मज्ञान हो गया, अभी हमने जो हरडे का एग्जाम्पल देखा, ये सब कुछ सफाई हो गई पूरी कंप्लीट, किसी भी प्रकार का अज्ञान हमारे में बचा ही नहीं है। तो ये जो है वो चित्त का लक्षण है। और आनंद जो है वह यही हमें दिखाता है, आनंद स्वरूप है कि वो भी किसी भी प्रकार के बंधनों से मुक्त है, ऑलवेज फ्री। और ये जो सच्चिद आनंद शब्द जो है, सच्चिद आनंद जिसको हम कहते हैं, वह शब्द ऐसा है कि वह हकीकत का ज्ञान कराते हैं। ये कोई जप करने का मंत्र नहीं है। सी लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग। अभी जब हम जप करते हैं तो हम हमारी चित्त शुद्धि के लिए जप करते हैं, बराबर है। कोई भी जप करिए आप, और अपने इष्ट देव के नाम का जप करिए। अल्टीमेटली ये सारे जो जप की जो प्रक्रिया है नाम जप की, वो चित्त शुद्धि के लिए। लेकिन ये सच्चिदानंद की अनुभूति हमें हो गई तो हमें फिर बार बार उसका माला लेके बोलना नहीं कि सच्चिदानंदो हम, सच्चिदानंदो हम, सच्चिदानंदो हम। क्या एक बार पता चल गया, दैट्स इट। तो एक बार इस स्वरूप की हमें झांकी हो गई तो ये सत्य, चित्त और आनंद का जो अर्थ है वो हमारे मन में हमेशा रहता है। फिर उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और मान लीजिए कि अभी एक दूसरे एक सिचुएशन के बारे में हम चर्चा करें कि ऐसा आत्मज्ञानी व्यक्ति, मानो कि उसको कहीं अकस्मात हो गया, हादसा हो गया। वी आर स्टिल कैरिंग द बॉडी, शरीर तो लेकर चल रहे हैं, और कहीं बड़ा अकस्मात हो गया, गिर गए, दिमाग में चोट लगी और मेमोरी चली गई, पूरी विस्मृति हो गई। तो फिर ये आत्मज्ञान का क्या होगा? तो पाछा छगनलाल सच्चिदानंद हम में से कि कुछ याद नहीं है। घर में अपने परिवार को भी हम पहचान नहीं सकते हैं। बीवी को भी बोलते कि बहन तुमने क्या जोया है, को आप कौन है। ये जब भी परिस्थिति आ जाए तो फिर इस आत्मज्ञान का क्या होगा? हियर देखिए, ये निधिध्यासन है। द पॉइंट दैट वी आर ट्राइंग टू डिराइव होम इज ये निधिध्यासन है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, मेमोरी, याददाश्त जो है वह इस शरीर का फंक्शन है, बराबर है। हमने पहले देखा था कि शरीर के प्रत्येक सेल में ये पिक्टोरियल फॉर्म में ये मेमोरी रहती है। ये पूरी मैकेनिज्म हमने देखी थी, बराबर है। नाउ जिस दिन हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, जिस दिन हमें अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति हो गई, जिस दिन सच्चिदानंदोहम की अनुभूति हमें हो गई, तो देह भाव तो छूट गया। तो मैं अभी ये देह हूं ही नहीं,
एंड देयरफॉर दे के साथ रिलेटेड जो भी कुछ पैरामीटर्स है उसके साथ मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। मेमोरी वेदर इट इज देयर और नॉट, यानी जगत की किसी भी मेमोरी का मुझे अभी काम ही नहीं है, क्योंकि मैं तो अभी दूसरे प्रदेश में हूं। तो एक बार ये आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई, मेमोरी चली भी गई, और ट्रीटमेंट के बाद दोबारा भी मेमोरी आ गई, और घर में वापस आप लोगों को पहचानने लगे कि मेरा बेटा है, बेटी है, पत्नी है, पुत्र है, वगैरह वगैरह, फिर भी अहम ब्रह्मास्मि वाली जो बात है उसकी विस्मृति नहीं होती, बिकॉज इट इज नॉट पार्ट ऑफ द मेमोरी। तो यह नॉलेज जो है, इसलिए भगवान ने कहा अव्ययम, उसका कभी व्यय नहीं होता, इट इज नेवर लॉस्ट। वंस यू गेन इट, एक बार मिल गया तो फिर उसकी अनुभूति हमेशा बनी रहती है। और ये जो शब्द चित्र जो हमने अभी तक देखा, ये सारे इस आत्मज्ञान की मात्र प्रशंसा नहीं है, यह हकीकत है। अभी तक हम जो बात कर रहे हैं, राजविद्या, राजगुह्य, पवित्रम, उत्तमम, प्रत्यक्ष, अवगमम, सुसुखम, कर्तुम, वगैरह 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 वगैरह, तो ये सब क्या, ये आत्मज्ञान की प्रशंसा करने के लिए ये सारे शब्द का भगवान ने प्रयोग किया है क्या? एक्चुअली कहा जाए तो इतने शब्द भी कम हैं इसके बारे में बताने के लिए। यानी दीज आर इटरेटिव वर्ड्स, नॉट द एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शंस। इटरेटिव और एग्जॉस्टिव में फर्क यह है, इटरेटिव यानी मात्र नमूना, सैंपल। दीज आर फ्यू वर्ड्स भगवान यहां में बता रहे हैं, लेकिन इसका जितना भी गुणगान गाया जाए उतना कम है, और कितना भी हम कहे उसमें वी जस्ट कैन नॉट डिस्क्राइब इट। आत्मा का वैसे शब्दों में डिस्क्रिप्शन ही इम्पॉसिबल है, जैसे आपको मालूम हो गूंगे का गुड़ है। तो फिर ये सारे शब्द का भगवान यहां प्रयोग क्यों कर रहे हैं? अभी नहीं करेंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि क्या है। 90वें अध्याय का इस दूसरे श्लोक के बारे में हमने इतना अध्ययन नहीं करते थे हम, तो ये आत्मज्ञान क्या चीज़ है उसके बारे में हमें सही अंदाज नहीं आता था। लेकिन क्योंकि हम इतना सारा डिस्कशन कर चुके हैं तो अभी हमें मालूम पड़ा कि हाँ अभी ये है, यानी एक उसकी एक अनुभूति हो रही है, उसकी एक झांकी हो रही है हमें। और इसलिए और भगवान ने राजविद्या राजगुह्य योग का यह अध्याय शुरू किया है अपने आप, और ये सारा डिस्क्रिप्शन इसलिए दे रहे हैं कि अर्जुन अलर्ट हो जाए और ज्यादा अटेंटिव बने, क्योंकि भगवान ने अब जाकर अर्जुन की पात्रता देखी कि यस, अभी अर्जुन इस ज्ञान प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए भगवान ने ये प्रोसेस अपने आप शुरू करी, और ये डिस्क्रिप्शन करते हुए, इस ज्ञान की महिमा करते हुए अर्जुन से इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि अर्जुन, नाउ यू नीड टू बी मोर अटेंटिव, अभी तुमको और भी कंसंट्रेट करना होगा, ध्यान रखना होगा। हमें भी मैसेज है कि हमें भी इसमें और ज़्यादा अच्छी तरह से कंसंट्रेशन करना होगा। એટલે હવેથી કોઈ દી શનિવારે દાંડી મારતા નહીં. That's a message for us. ये भगवान इस विषय का, अपनी मैनेजमेंट की भाषा में बात करें तो इस विषय का मार्केटिंग कर रहे हैं. ही इज नॉट सेलिंग.
सेलिंग और मार्केटिंग में फर्क है, जरा समझ ले इसको। इफ देर इज ऑलरेडी अ डिमांड, किसी चीज की डिमांड है और उस चीज को वहां जाकर लेके जाओ तो आप बेच के आओगे, बराबर। जैसे सुबह भाजी वाला लारी लेकर आता है, कांदा ले लो, बटाटा ले लो, सब्जी ले लो, तो सब्जी की ऑलरेडी डिमांड है, लोग लेने के लिए तैयार है, गृहिणियां उसका इंतजार कर रही, खाली उसको जाके सही दाम पर बेच के आ जाना है। लेकिन जब भी मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उसका मार्केटिंग करना पड़ता है, यानी कि उसके लिए डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है, बराबर। तो इस तरीके से भगवान यहां ये सारे शब्दों का प्रयोग करते हुए इस ज्ञान की डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, इस मार्केटिंग, यानी अर्जुन में एक क्यूरियोसिटी उत्पन्न करेगा, अरे हाँ भगवान इतनी सारी बात करे तो क्या होगा। सो एक क्यूरियोसिटी हम में भी उत्पन्न हो, इसलिए ये सारी बातों को हम इतनी डिटेल में समझकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज द पर्पस। आप किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कोर्स में आप अप्लाई करो, बराबर। मान लीजिए इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको दाखला लेना है, या तो और भी कहीं आपको आईआईटी में, तो उसका प्रोस्पेक्टस आता है, कैटलॉग आता है, बराबर है। और उसमें आपको बताया जाता है कि भाई ये उसकी सारी सिनॉप्सिस है, ये कोर्स की ये डिस्क्रिप्शन है, इसमें ये सिखाया जाएगा, बराबर। तो लाइक दैट this is also the synopsis catalog of the Gnan that is going to follow. रीजन ऐसा है कि अध्यात्म के क्षेत्र में सबसे पहले तो लोगों को मालूम ही नहीं होता, पता ही नहीं होता कि वो ढूंढ क्या रहे हैं और या तो क्या खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं। दे जस्ट डोंट नो व्हाट दे आर सीकिंग, दिशा ही नहीं है। और इसकी वजह से क्या होता है कि एक गलतफहमी भी हमारे में रहती है कि प्राप्त करने के बाद कुछ अलग सी अनुभूति होगी, कुछ ऐसा नया अनुभव होगा, शरीर में रोमांच होगा, फ्लैश होगा, क्या एकदम कहीं से વીજળીને ચમકારે મોતીડા પરોવરે પાનભાઈ, ऐसा कोई चमकारो થઈ જશે ને एकदम જ્ઞાનની આમ વીજળી થઈ જશે, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कोई चमत्कार नहीं घटता है और ये घटना घटने का इंतजार न करें, क्योंकि आत्मा वह कोई घटना नहीं है, इट इज नॉट एन इवेंट कि जिसके बारे में आप जान सको। सिर्फ देयर इज एन इवेंट, कोई घटना है तो घटना के बारे में मान लीजिए कभी वो स्वामीनारायण का उत्सव चल रहा है तो घटना बहुत बड़ी घटना चल रही तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर, इट इज एन इवेंट। आत्मज्ञान इज नॉट एन इवेंट, इट इज देयर, इट इज सेल्फ एविडेंट, हमारे अंदर है, मौजूद है। इनफैक्ट यह आत्मा है, इसकी वजह से ये सारे घटनाएं घट रही है। सॉरी अगेन, बार बार मुझे मांडुक्य उपनिषद में नहीं जाना है, बट ये बात वहां आने वाले है, विल डिस्कस दैट व्हेन वी कम टू दैट। तो इसलिए भगवान यह जो ज्ञान है उसका जो स्वरूप है उसकी यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ताकि अर्जुन कैन बी मोर अटेंटिव, अर्जुन कैन बी मोर फोकस्ड। और ब्रह्म बनने के लिए जैसे बार बार हमने बात करी कि आपको कुछ नहीं करना है, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, ट्रांसफॉर्म नहीं करना, ये अपने आप ये घटना अंदर से घटती है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वह उसका जन्म किसी गरीब कुटुंब में हुआ है, बिल्कुल गरीबी, सखत गरीबी, दो टाइम का भोजन भी न मिले, और गरीबी ऐसी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ही ले लेते हैं ना, नरेंद्र मोदी, बराबर।
सभी भाई उनके गरीब हैं, उनका खानदान पूरा गरीब था, सब कुछ बिल्कुल, यानी गरीबी वॉज पार्ट ऑफ हिज लाइफ। चाय बेची, ये किया वो किया, सब कुछ किया। माँ माँ जब भी दूसरों के घर पर जाकर बर्तन मांजती थी वगैरह, ये सारी घटनाएं हमें अभी मालूम है। लेकिन एट दैट टाइम क्या मोदी को पता था कि एक समय ऐसा आएगा कि पूरे विश्व में उनके नाम का डंका बजेगा? सो ही वॉज इंटरनली रिच, बराबर, वो पोटेंशियल था उनमें, लेकिन वो पोटेंशियल उनका था, उस समय उनको उसके बारे में पता नहीं था, बराबर। अभी उस समय यदि किसी ने बोला होता नरेंद्र मोदी से कि भाई तुम भारत के पंत प्रधान बनोगे और तुम्हारी जगत में कीर्ति होगी, जब ये स्टेशन पे चाय बेचते, बोला अरे जाने दे यार, मस्करी क्यों करता है, मेरी गरीब आदमी की मस्ती करता है क्या? लेकिन टुडे व्हाट इज, जो है वो है, राइट। तो इसी तरह हमें अपने आप को ये इंप्रेशन में रहने की जरूरत है, अरे भाई ये ब्रह्म ज्ञान की बात, आत्मज्ञान की बात, इतना बड़ा ज्ञान, राज विद्या, राजगुह्य, पवित्र, मिदम उत्तमम, ये सब है, ये हम तो अभी छोटे हैं, ये संसार के जंजाल में से बाहर नहीं निकले, कहां से हमें प्राप्त होगा? अरे भाई, यू हैव दैट पोटेंशियल, यू कैन ऑल्सो बी नरेंद्र मोदी। सो यह शांति जो है, या तो यह जो पूर्णता है, इस पूर्णता के बारे में हमारा अज्ञान है, इसलिए हमें लगता है कि हम गरीब हैं, गरीब इन दिस सेंस। और इसलिए हम क्या करते हैं, विश्व का ये जो पटल है उसके ऊपर हम हाथ में कटोरा लेकर आनंद के क्षणों की भीख मांगते फिरते हैं। वी आर बेगिंग फॉर द मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस। हालांकि हमें यह पता नहीं है कि वी आर द फाउंटेन ऑफ हैप्पीनेस विद इन अवर सेल्व्स। ये पूरा हमारे में समाया हुआ है, लेकिन हम बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। मकर संक्रांति के दिन तिल के 2 लाडू खा लिए तो अच्छा लगा, मज़ा आया, पतंग उड़ा के आए तो मज़ा आया, ये करके आए तो मज़ा आया, फलां करके आए तो मज़ा। ऐसे ही छोटी छोटी मोमेंट, जो क्षण जो हैं, उसके लिए हम इधर उधर कटोरा लेकर भीख मांगते फिरते हैं। और लेकिन बहुत बड़ा जो स्रोत आनंद का हमारे अंदर पड़ा है, इसके बारे में हम अनजान हैं। और ये सारे मैनिपुलेशन करने के बाद भी हमें शाश्वत सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, उसकी हमें कोई गारंटी नहीं है, हालांकि हम स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप है। तो इस बात के ऊपर अर्जुन का लक्ष्य केंद्रित करने के लिए भगवान ये दूसरे श्लोक का प्रयोजन किया है। तो जब भी हमें कोई कहता है कि हम आनंद का अगणित स्रोत हैं, अनलिमिटेड सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, तो थोड़ा मानने में हमें दिक्कत होती है। और इस बात की, उसका एहसास यदि हमें तभी होगा जब हमें शास्त्र के ऊपर श्रद्धा रहेगी। और ये श्रद्धा होगी, भगवान कह रहे हैं, तो इसमें सत्य का अंश नहीं, ये पूर्ण सत्य है। ये श्रद्धा जब हमारे में होगी, तभी तो अर्जुन ने कहा था ना, यच्छ्रेयस्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो मेरे श्रेय में है वही आप मुझे कहिए है भगवान। तो भगवान जो कह रहे हैं, सब कुछ जो कह रहे हैं, वो हमारे श्रेय के लिए है। और ये सब प्राप्त करने के बाद बंधन से मुक्ति मिलेगी। और इसलिए ये श्रद्धा का होना जरूरी है। तो इस ज्ञान में और ज्ञान के फल में श्रद्धा होगी, तो यह बात फलीभूत होगी।
इसलिए भगवान ऐसी बात कर रहे हैं कि आप किसी भी मार्ग से चलेंगे, यदि आपको श्रद्धा नहीं होगी तो भटक जाओगे। लेकिन इफ यू हैव द कॉन्फिडेंस, देन यू विल रीच योर डेस्टिनेशन, दैट इज मोक्ष। इट इज लाइक जीपीएस। सही जीपीएस आपने लगा दिया गूगल मैप, तो आपको पता है कि अभी आप पहुंच जाओगे वहाँ, बराबर। उस मार्ग से चलो, उसमें जैसे आता है वैसे निकल जाओ। नाउ यू हैव दैट फेथ ऑन गूगल मैप, राइट। जब भी कहीं जाना है, वो डेस्टिनेशन का ये डाल दिया और फिर गूगल मैप जैसे बता, यू आर ड्राइविंग अकॉर्डिंग टू दैट एंड यू विल रीच दैट पॉइंट। और यह धर्म है जो सबका भला करता है, गंगा जी के जैसा है, जिसका पानी कोई भी पी ले, पशु पिए, पक्षी पिए, मनुष्य पिए, कोई भी पिए। इस तरीके से यह जो ज्ञान गंगा है, इसमें जो भी डुबकी लगाएगा ये श्रद्धा लेकर, तो हमें अपने गंतव्य स्थान यानी कि मोक्ष तक ये ले जाएगा। और एक बात खास करके इंटेलेक्चुअल्स के लिए, कि अध्यात्म के मार्ग में यदि हम तर्क करेंगे तो तर्क हमें कभी भी कहीं नहीं ले जाएगा। तर्क से ये बात की सिद्धि नहीं होती। हाँ, सब अब बोल रहे हैं, लेकिन इससे होता कौन गया है, किसको पता। अरे भाई, जो गया है वो वापस ही नहीं आया है, तो कोई बताएगा कैसे। जिसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई वो कोई वापस आके बोलने वाला नहीं है कि मुझे मुक्ति मिल गई। वो तो गया, खत्म, विलीन हो गया। सो ये सब तर्क को बाजू में रखते हुए भगवान जो कह रहे हैं उसके ऊपर श्रद्धा करेंगे, यानी कि शास्त्र के ऊपर श्रद्धा तो करनी ही पड़ेगी। और कोई कहे कि भाई तुम कितना भी कहो, भाई हमारे मन में बात बैठती नहीं है। अभी इतना सारा आपने बोल दिया, ठीक है, कोई वांधा नहीं, क्या, लेकिन श्रद्धा नहीं है तो क्या होगा। भगवान ने कहा कि ऐसे लोगों के लिए भी उपाय है, मैं तुमको बताऊंगा। श्रद्धा है तो क्या है वो भी बता दिया, श्रद्धा नहीं है तो क्या है अगले शनिवार 3रे श्लोक में। तो इस बात को यहां विराम देंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्रों को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। और जाते जाते सभी को मकर संक्रांति की शुभकामना, जो कल है। इस समय 15 जनवरी को है, 14 को नहीं है। जय श्री कृष्ण।